गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। भक्ति हेत कायादर आए अवगत सहत कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू तेरी जहाज खेवट सही। सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी। कोटि भानु पर कास पूर्ण रोम रोम की लारे है। अचल अभंगी है सतसंगी अवगत का दीदार है। धन सत्य गुरु उपदेश देवा 84 भ्रम मेटहि। तेज पुंज तन देह धर कर इस विधि हमको बैठहि। शब्द निवास आकाश वाणी यो सतगुरु का रूप है। चंद सूर ना पवन पानी न जा छाया धूप है। रहता रमता राम साहेब अवगत अलह अलेख है। भूले है पंथ विटम्बवादी वो कुल का खाविंद एक है। रोम रोम में जाप जप ले अष्ट कमल दल मेल है। सुरत निरत को कमल पठावो जादी ही पक बिन तेल है। हरदम खोज हनोज हाजर तरवणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर तरवणी के तीर हैं। दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। क्या बताया कि गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं। गैबी ख्याल यानी ये एक विशेष विचार है, गुप्त विचार है, इनको कोई नहीं समझ सकता। और अचल दिगंबर थीर हैं वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सदा सथाई अर्थात अविनाशी हैं। और वो हमारी भक्ति को भाव को बनाए रखने के लिए, सत भक्ति को यहाँ बनाए रखने के लिए, इस कारण से भक्ति के हेत भक्त हेत अपनी प्यारी आत्माओं के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। और कायाधर आए, जो वास्तविक शरीर है परमात्मा का, उसको हम चरम दृष्टि से नहीं देख सकते। उसके ऊपर एक और कोट हल्के तेज पुंज का बनाकर परमात्मा इस विधि हमको मिलते हैं, ऐसे हमें आकर मिलते हैं। कायाधर आए वो अविगत सत कबीर हैं। अविगत जिसको कोई नहीं जानता, वो अविनाशी सत कबीर, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, वो पूर्ण परमात्मा अविनाशी कबीर हैं। नानक दादू अगम अगादू और तेरी जहाज खेवट सही। इन महापुरुषों को भी, श्री नानक साहिब जी को, श्री दादू साहिब जी आजी को भी उसी परमात्मा ने पार किया। और सुख सागर के हंस आए भक्ति हिरंबर उर्धरी। कोटि भानु प्रकाश पूर्ण करोड़ सूर्यों का प्रकाश रोम रोम की लार है। अचल अभंगी है सत्संगी ये अवगत का दीदार है। उस परमात्मा का ऐसा दर्शन है। धन सतगुरु उपदेश देवा 84 भ्रम मेट ही। और तेज पुंज तन दे धर के इस विध हमको भेंट ही। धन है वो परमेश्वर जो आप ही सदगुरु बनकर आए और हमारा इस संसारिक जन्म मृत्यु के चक्कर से हमारा झंझट मिटा दिया। उन्होंने वास्तविक ज्ञान दे दिया। शब्द निवास आकाशवाणी। शब्द निवास, शब्द का अर्थ समझो अविनाशी तत्व, यानी परमात्मा वहां अविनाशी रूप में, सथाई रूप में, अविनाशी रूप में रहते हैं।
और आकाशवाणी उनकी ये अमृत वाणी ही उनका अब यहाँ स्वरूप समझो, उनके दिए हुए विचारों को उन्हीं का आदेश समझो। जैसे ये कवर है अंदर हमारा एक शरीर का, इसमें से जो हम बोल रहे हैं ये इसके अंदर सारा हमारे जो इसमें था वो सारा बाहर आ गया। तो ये जो वाणी बोल रहे हैं उनके विचार हैं, बाकी ये 5 तत्वों का पुतला था। तो ये जो उनकी अमर वाणी है ये उन्हीं का रूप, उन्हीं का आदेश, उन्हीं का वास्तविक संकेत समझो। रहता रमता राम साहेब अवगत अलेख है और बुल्ले पंथ विटम्ब वादी, विटम्ब ये डोंगी, वादी माने ये वाद विवाद करने वाले, अपने अपने थ्योरी बनाकर सिद्धांत बनाकर पुस्तकें बनाने वाले, ये सब भूले पड़े हैं सब पंथ। वो तो एक ही सबका पति है, एक ही मालिक है, खाविंद है, कुल का खाविंद एक ही है, वो परमात्मा कबीर है। रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दलमेल है, अर्थात अपनी भक्ति को बढ़ाओ, श्रद्धा बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ प्रभु में। एक समय ऐसा आएगा जब आप सिमरण करोगे या परमात्मा की कोई याद आएगी, आपका रोम रोम कांपने लग जाएगा, रोम रोम में एक सरसराहट होगी, अंदर से ऐसी एक जो है ना हिलोर सी उठा करेंगी, एक थ्रिलिंग सी होगी सारे शरीर में। वो ऐसा जाप बहुत ज्यादा जाप के तुल्य होता है। ऐसा जाप जो होता है जिसमें स्मरण करते समय एक आध बार कभी कभी और रोंग खड़े होने लग जाएंगे, तो वो आपके इतने जाप के तुल्य हो गया। 3.5 करोड़ रोमकूप माने गए, तो एक ही ऐसा जो जाप होगा तो इतना जाप आपका काउंट हो जाता है। फिर कहते हैं सुरत नृत्य को कमल पठाओ, रोम रोम में जाप जपले अष्ट कमल दलमेल है। 7 कमलों का ज्ञान है, मूल कमल, स्वाद कमल 2, नाभि कमल 3, हृदय कमल 4, 5वां कंठ कमल, 6वां त्रिकुटी और 7वां सहस्रार कमल। वो अष्ट कमल दल 8वें कमल में वो सतलोक में परमात्मा का मिलन होगा। हृदय हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के। फिर के सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल है। जैसे प्रत्येक कमल में रोशनी है, प्रत्येक कमल में, क्योंकि मूल कमल में गणेश जी का वास है, उनका लोक है, वो लोक तेजों में है, अपने आप 100 प्रकाशित सभी लोक हैं, और उन भगवानों के शरीर भी 100 प्रकाशित हैं। तो उस कमल को जब दूर से हम देखेंगे, जैसे कोई वस्तु आप वहां 10-20 आप लाइट इकट्ठी जगा दो बिल्कुल थोड़े थोड़े समय स्थान पर बल्लभ, तो दूर से देखेंगे वो प्रकाश पुंज दिखाई देता है। निकट जाएंगे तो पता लगेगा तो 1-1 फुट की दूरी पर काफी बल्लभ लगे हैं। तो ऐसा जब दूर से देखते हैं तो तो वहां कहते हैं वो उसमें उस कमल में बगैर दीपक के ही, उस दीपक में बगैर तेल के रोशनी है, अर्थात उसका कोई व्यवस्थक नहीं है, तो वो अपने आप जल रही है, वो ज्योत जल रही है, वो चमक दिख रही है आपको। तो कहते हैं हरदम खोज सुरत नृत्य को कमल पठाओ जहां दीपक बिन तेल, हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर। हरदम प्रत्येक श्वास के द्वारा उस परमात्मा की भक्ति करो और उसको पाने की एक इच्छा विशेष रखो। तो वो त्रिवेणी के तीर है। इस एक ब्रह्मांड में ही त्रिवेणी बनी है, 3 रास्ते हैं। तो वहां उस त्रिवेणी के ऊपर आपको त्रिकुटी में आपको परमात्मा मिलेगा, और वहां से वो ही परमेश्वर आपको ब्रह्मरंध्र खोलकर आगे ले जा सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। तो वो इस दास के रूप में आपको वहां मिलेंगे परमेश्वर, पूर्ण संत के रूप में। और जो काल की भक्ति करते हैं, काल उनके रूप में फिर वहां काल भी मिलता है, वो उनको उसी स्थान पर ले जाता है, उनका गाइड बनकर। जिस देव की उसने भक्ति की है उसी के वहां छोड़ देता है। ऐसे परमात्मा अपने हंस को फिर सतलोक ले जाता है, और वो उस गुरु के ही रूप में आपको वहां परमात्मा दर्शन देते हैं। इसी पर कारण इन संतों ने गुरु का ही रूप भगवान मान लिया, और उस वास्तविक परमात्मा से उच्च परिचित नहीं हो पाए। उसके विषय में कौन बताया कि हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। अब इन बातों को सुन के फिर क्या बताते हैं, गरीबदास जी अपनी अमृत वाणी सुना रहे हैं।
और वो सुनने वाला भी गदगद हो रहा है। सामने बैठा है वो महापुरुष, लेकिन वो गांव वाले तो बेड का गबीन बजावे ऐसे बैठे सुन रहे हैं, ये क्या कह रहा है, हमने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या बताते हैं, तो जब धर्मदास से कहते हैं कबीर साहब मुझे धर्मदास के पास, वहां क्या क्या देखा हमने, कहते श्वेत सिंहासन सेत अंगा, श्वेत छत्र जाका सेत ही रंगा। सेत यानी श्वेत, कबीर गरीबदास साहब जी उस महापुरुष को अमृतवाणी सुना रहे हैं। श्वेत श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छत्र जाका श्वेत ही रंगा। उस परमात्मा का श्वेत सिंहासन है और श्वेत ही उनका रूप है, और सब अंग भी श्वेत ही हैं उस परमात्मा के, सफेद हैं। श्वेत सिंहासन श्वेत ही अंगा, श्वेत छत्र जाका श्वेत ही रंगा। उनका छत्र भी श्वेत सफेद ही है। श्वेत खवास श्वेत ही चौरा, श्वेत पोप श्वेत ही भौरा। श्वेत नाद श्वेत ही तूरा, श्वेत सिंहासन नाचे ऊरा। वहां पर कहते हैं जो ये नकली यहाँ के सांग हैं उनसे अच्छा उस परमात्मा के दरबार में हर व्यवस्था है। फिर क्या कहते हैं कि श्वेत नदी जहाँ श्वेत ही वृक्षा, श्वेत चंदन जहाँ मस्तक चर्चा। श्वेत सरोवर श्वेत ही थाना, श्वेत ध्वजा और श्वेत निशाना। गरीबदास श्वेत श्वेत सरोवर श्वेत ही हंसा, श्वेत जाका सब कुल वंशा। उस परमात्मा का वहां कुल, उसकी जो संतान है उनकी सबद से उत्पत्ति हुई है वो सारी सफेद रंग की हैं, यानी उनका 10-16 सूर्य जितने प्रकाश है, इतना सुंदर शरीर है, और बाकी सब सफेद ही सफेद सब चीजें, यानी तेज पुंज से बने हुए सब है वहां। श्वेत सरोवर श्वेत ही हंसा, श्वेत जाका सब कुल बंसा। श्वेत मंदिर चंद्र ज्योति, श्वेत माणिक मुक्ता मोती। श्वेत गुमट वहाँ श्वेत ही सथाना, श्वेत ध्वजा वहाँ श्वेत निशाना। गरीबदास ये धाम हमारा, सुर नर मुनि जन करो विचारा। कि ये ऐसा स्थान, ये धाम है हमारा, और तुम सोचो सुर नर यहाँ के देवता और मुनिजनों, तुम भी विचार करो तुम कहाँ घूम रहे हो, ये मार्ग ठीक नहीं है। आदि सनातन पंथ हमारा, कहते हैं फिर क्या बताते हैं कि बिन ही पंथ पंथ है भाई। अब वो पूछता है कौन, गोपाल दास, कि वहां कैसे जाया जा सकता है महाराज। बिन ही पंथ पंथ है भाई, बिन चरना चाले सो जाई। वहां कोई मार्ग मुर्ग कोई नहीं यहाँ वाला, वो तो परमात्मा, और बिना चरणों के यानी ऐसे आकाश में उड़कर जाया जाता है। बिन ही दे धरे जा ध्याना, दे न गे न पिंड न पुराना। पिंड ब्रह्मंड वाका नहीं बानी, बाक नहीं बानी, मन बुद्धि सेती अगम निशानी। अलफ इलाम गाम ने गेहा, गगन मंडल में जुड़िया स्नेहा। एता इलम जो दिखलावे, सो सतगुर साचा कहलावे। गरीबदास मन धरे न धीरम, अधर धार पंथ बाट कबीरम। इस परमात्मा की वाणी, जो हमारी बातों पर कोई डटता है कोई ना, हमारे इस बातों पर विश्वास नहीं करता, उस परमात्मा ये धीर नहीं धरते, नहीं किसने सुना है, हमने तो सहस्रार कमल से आगे कोई सुना ही नहीं है। तो कहते अधर धार वो बाट कबीरम, परमात्मा का जो बाट यानी रास्ता बहुत आगे है। क्या कहते हैं, कह कबीर पुरुष वरियम, गरीबदास एक नौका नामम। एक नाम की नौका जो पार करेगी, मेरे कबीर परमात्मा ने मुझे ये बताई। तो कहते कौन सा मार्ग है प्रभु के पाने का। आद सनातन पंथ हमारा, जानत नाही ये संसारा। पंथों बीच पड़ा है बैदा, पंथों से ती पंथ अलैदा। बेखों बीच पड़ा है बैदा। सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ न पावे कोई। हिंदू तुर्क कदर न जाने, ये रोजा ग्यास करें देंगताने। दोनों दीन यकीन न आसा, वो पूर्व व पश्चिम निवासा।
दहु दीन का छाड़ा लेखा, उत्तर दक्षिण में हम देखा। गरीबदास हम निश्चय जाना, चारों कोट दसों दिस ध्याना। कहते क्या बताना चाहते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि हमारा तो आदि सनातन पंथ है, हमारा सबसे पुरातन, जिस मार्ग को कोई भी नहीं जानता, सृष्टि भी ना रची थी, उस समय का ही यही मार्ग है, यही साधना है। सृष्टि रचने के बाद इन लोगों ने अपने मनमुखी सिद्धांत बनाकर ये पंथों में बहदा है। यानी कितने पंथ हैं, सबके विचार न्यारे न्यारे, इनके मंत्र न्यारे न्यारे, इनकी थ्योरी अलग है। ये कहे ऐसा भगवान, कोई कहे ऐसा नहीं, कोई कहे शिव जी पूर्ण, कोई कहे विष्णु पूर्ण। कहते हैं बेखों बीच पड़ा है बैदा, सठ दर्शन सब खटपट होई, हमरा पंथ न पावे कोई। सठ दर्शन ये संत जो है तीनों गुणों के उपासक, ये सारे विनाश को प्राप्त होते हैं, इनको रास्ता ठीक नहीं मिला। हमारा पंथ हमारे बिना कोई पा नहीं सकता। कोई कहता है पूर्व में मुंह करके नहीं बैठे मुसलमान, कोई कहते हैं दक्षिण की तरफ मुंह करके नहीं बैठे हिंदू, कहते हैं साधना कर दक्षिण की तरफ मुख नहीं करना चाहिए। उधर रावण हुआ था, तुम रावण से इतने डरते हो, कमाल की बात है, मुंह बिना करे इधर कोई बात है यार। तो और कोई कह पश्चिम में ऐसे मुंह नहीं होना चाहिए, कोई पूर्व की तरफ। कहते हैं हमने तो भगवान सब स्थान पर देखा, किसी तरफ ध्यान करो, किसी तरफ बैठकर उसकी याद करो, उसकी याद हृदय से कीजिए तो सफल हो गए, अन्यथा इन बनावटी दैने बाने में कुछ नहीं रखा। अब इन बातों को सुनकर और वो दादू साहब का जो न्यायी थे गोपाल दास तो चक्कर में पड़ गया, अभी तो बालक नहीं है, ये तो बहुत अनमोल बातें कह रहा है। तो उसने कहा कि गांव वालों ये बावड़ा को नहीं, ये पागल नहीं है, पागल तो तुम हो गए, तुम समझ नहीं सके इस अमृतवाणी को। तो उस 60 साल के वृद्ध ने, गोपाल दास महात्मा ने उस 13 साल के बालक के आगे करबद्ध खड़ा होकर कहा, है प्रभु ये अमृतवाणी लिखवा दो, आने वाले समय में कलयुग में उद्धार होगा जीवों का। गरीबदास जी चुप हो गए, चल पड़े। गोपाल दास 60 साल का महात्मा हाथ जोड़े पीछे पीछे, महाराज जी लिखवा दे यह वाणी, मैं लिख लूंगा और दुनिया के काम आएगी आपकी अमरवाणी। तो कहते हैं तीसरे दिन 3 दिन तक वो महात्मा इसी ताक में रहा, कद इनका मूड बने लिखवाने का। तीसरे दिन कहा गोपाल दास अगर पूरी लिखे तो भाई, कदे बीच में छोड़ के भाग जाए तो। हक नहीं महाराज, जैसे आप कहोगे इतने, मैं आपका अपना मन तो समर्पण क्या है, अपना जीवन ही मालिक के निमित्त लगा रखा है, कोई काम नहीं, मैं बच्चे से फारिग हो चुका हूं, सारे काम से मैं निवृत्त हो चुका हूं। तो गरीबदास जी महाराज के ही एक बाग था बेरी का, उसमें एक जाटी का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के वहीं गांव के साथ में ही कहते हैं परमात्मा गरीबदास साहेब आंखों देखा हाल बोला करते थे और गोपाल दास जी लिखा करते थे, और वो आज सदग्रंथ साहिब रूप में हमारे पास विद्यमान है। कुछ शेष बानी बाद में बोली गई, वो भी लिखी गई हैं। तो मैक्सिमम ये रचना जो है एक स्थान पर बैठकर की गई है। तो इस प्रकार गांव वालों ने जब समझा, फिर भी ना माने गांव वाले, तो अभी ये 60 साल का बाबा जी भी पागल हो गया इस बालक की ना, पीछे पीछे फिर है, बता आए थे इलाज करवाने, ये भी बावड़ा हो गया। तो हमारी इतनी ही वृत्ति, हम इतना ही ज्ञान जानते हैं, क्योंकि इस रहस्य को वही जान सकेगा जो परमात्मा से परिचित या उसका कृपा का पात्र होता है।